चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर, चलते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। बाबा कहते हैं जीवन विघ्न हमको मजबूत बनाता है। एक मुरली में तो बाबा ने यह भी कहा कि विघ्न एक लिफ्ट है जो हमारी स्थिति को ऊंचा बना देती है, लेकिन देखा गया है कि जब विघ्न आ जाते हैं तो हम ब्राह्मण आत्माएं भी थोड़ा हलचल में आ जाती हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न लेकर हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आदरणीय रंजना दीदी जी। रंजना दीदी जी वसुंधरा गीता पाठशाला की सेंटर इंचार्ज हैं। वह दीदी सीनियर राजयोग टीचर है। आपका स्वागत है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और हमारे प्रश्नों के साथ उपस्थित है हमारी बेला बहन जो मयूर पब्लिक स्कूल में टीचर है और बाबा की सेवाओं में हमेशा कारगर रहते हैं। आपका भी स्वागत है बेला बहन। ओम शांति। आपको आवाज आ रही है बेला बहन? आवाज आ रही है गीतिका बहन मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम आपका शांति। स्वागत है। तो शुरू करें हम अपना ये वाला प्यारा सा छठा एपिसोड। जी बेला बहन। ओम शांति रंजना दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा है विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है कि उन्हें पार कर जाना। सुनने में बहुत सहज लगता है, पर जैसा अभी गीतिका बहन ने कहा कि बार बार विघ्नों के आने पर अच्छी अच्छी ब्राह्मण आत्माएं भी अपनी स्थिति को डामाडोल करती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। ऐसे में दीदी हमारा पहला प्रश्न है कि हलचल में ना आए और हर विघ्न को पार कर जाएं, विघ्न विनाशक बनकर बिना अपनी स्थिति को हिलाए। इसके लिए एक कोई सहज पुरुषार्थ हमें ओम शांति।
विघ्नों में आते हुए भी हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करें, इसमें हमें ड्रामा बहुत मदद करता है। ये क्या है? ये ड्रामा है, एक्यूरेट ड्रामा है, और इस ड्रामा में ड्रामा की स्मृति हमें निर्विघ्न बनाती है कि ये बना बनाया ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। हर आत्मा निर्दोष, इसको पक्का करें। हम विघ्न में कब आते हैं, विघ्न रूप स्वरूप हम कब बन जाते हैं? हम जब मन से कमजोर होते हैं, क्या क्यों में आते हैं, तो हम अपनी स्थिति विघ्न स्वरूप बना लेते हैं। अगर हमें ड्रामा की नॉलेज है, ड्रामा के पट्टे पर हम खड़े रहें, ड्रामा हमें अचल अडोल बनाता है। हम एक्टर हैं, ये हमें के सामने ड्रामा पार्टधारी हैं, पार्ट बजाने आए हैं, है ना। और जब हम पार्ट बजाने आए थे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और वो दुश्मनी हमने कहाँ बनाई है? यहाँ इस सृष्टि पर ही बनाई हमने। पार्ट बजाते बजाते हमने ये, आज हमारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है, कभी कभी अपनी शारीरिक कोई सी बीमारी भी हमारे लिए विघ्न रूप बन जाती है। ये क्यों हुआ, उसी से हम परेशान रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये ये कर्मों का हिसाब भी है। इस ड्रामा में जब हम आए तो सतयुग त्रेता, देखो कितने, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, स्वस्थ थे। तो हम ड्रामा में अपने आप को भूल गए, देह भान में आ गए। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शारीरिक बीमारी हमारे लिए क्या बन जाती हैं? विघ्न रूप बन जाती। तो मेरे हिसाब से, या बाबा, प्यारा बाबा हमें जो कहता है कि अचल और डोल रहने का एक ही साधन है। ब्राह्मण भी विघ्नों से बचे रहेंगे अगर वो ड्रामा के पट्टे पे अचल रहे। ड्रामा की पॉइंट हमें अचल और डोल बनाती है। देखो ड्रामा में जो एक्टर होता है, विलन उसके साथ कैसा भी रोल करे, कोई भी उसके साथ कैसा रोल करे, लेकिन हीरो एक्टर वो घबराने की बिना सिर्फ एक्ट करता है, लेकिन घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? क्यों नहीं घबराता? विघ्नों में भी उसकी स्तुति, देखो उसका चेहरा भी चमकता रहता है। एक आम हम ड्रामा में देखे ना, तो कभी उनका फेस डाउन नहीं होता। फेस पे कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं देगी कि डाउन हो गया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ड्रामा है। तो विघ्नों में भी वो क्या रहते हैं? विघ्न प्रूफ, स्थिति विघ्न प्रूफ रहती है। ऊपर से एक्ट करते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति होती है ना, वो विघ्न प्रूफ होती है। घबराते नहीं, परेशान नहीं, अंदर से परेशान नहीं होते। तो हमें भी अगर इस घबराहट से, परेशानी से बचना है, तो ड्रामा की पॉइंट हमें अचल अडोल बनाती है। और दीदी बाबा साथ है, ये भी याद रखें अगर, तो इससे भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। बिलवेड, ड्रामा की नॉलेज भी कौन दे रहा है हमें? बाबा दे रहा है ना, है ना। ड्रामा की नॉलेज तो बाबा तो मुख्य है ना। ड्रामा मुझे कहा किसने है ना। ड्रामा की नॉलेज मुझे दी किसने है? किसको दी है? मुझको दी है। मैं आत्मा हूँ, मुझको दी है। मुझे किसने दी है? बाबा ने ये नॉलेज दी है ना मुझे, बच्चे ड्रामा।
तो हम कभी भी हिलेंगे नहीं। मेरा तो सही में ये एक्सपीरियंस है कि अगर ड्रामा है ना, सब निर्दोष है, कोई गलत कहता है करता है, मैं कहती हूँ ये निर्दोष है कि इसका इस ड्रामा में घड़ी उसका पार्ट का ये ये रोल है, ये इस घड़ी इसका ये रोल है, इसकी सीडी में ये डायलॉग भरे हुए हैं। जी तो ये तो निर्दोष है ना, इसका रोल है ये बोलने। जी। तो ड्रामा हम पे हलचल, अगर हमारा निश्चय है तो ये अचल ड्रामा अडोल से। की स्मृति हमें अचल अडोल बना, हिलने जी नहीं। जी। दीदी, एक मुरली में बाबा ने कहा कि सभी साधनों को साधना में प्रयोग करें, लेकिन कई बार देखने में आया कि ये जितने भी साधन हैं ये स्वयं ही विघ्न बन जाते हैं। तो इनका प्रयोग करते भी त्याग और तपस्या ही दिखाई दे, ये विघ्न ना बने पर लगे कि ये तपस्या का ही पार्ट है। इसके लिए दीदी क्या करें? देखो बाबा ने साधनों को प्रयोग करते हुए हमारी साधना खंडित ना हो। जैसे छोटी सी बात है, हम साधना करते हैं, कभी रेड लाइट नहीं चल रही, हम योग कर रहे हैं, रेड लाइट, छोटी सी बात है, रेड लाइट नहीं चल रही, कोई गीत नहीं चल रहा है ना, तो हम हलचल में आ जाते हैं। कि गीत चलाओ, ज्योति बिंदु नहीं चल रहा, लाइट ही तो है वो। तो साधन है, लेकिन साधनों में आते हमारी साधना खंडित ना हो, उसके लिए हमें ना रमता योगी बनना है। जैसे कोई महान आत्माएं अंतर गुफाओं से तपस्या करके लौटती हैं, और आती हैं वो शहर में, है ना, तो उन्हें देख के क्या लगता है, क्या झलकता है उनके चेहरे से? आते तो वो ऐसे माहौल में भी बैठते हैं जब सब साधन होते हैं, लेकिन साधनों के होते बड़े बड़े स्टेज उनके लिए बनते हैं, लेकिन उस टाइम उनके चेहरे से क्या झलकती है? तपस्या झलकती है ना। तो हम जितना हम वो तो वैसे गुफाओं में जाके जितना हम अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे ना, अंतर्मुखी बनेंगे, उतना साधनों को यूज करते हुए हमारे अंदर से साधना, तपस्या, त्याग तपस्या दिखाई दे। यूज तो करना है। देखो अगर गर्मी है, हम एसी है तो हम चलाएं तो उसको यूज करेंगे ना। यूज करते हुए भी हम यूज करें, लेकिन कभी नहीं है तो उसको फिर परेशान मत हो जाएं। जैसे दुनिया में भी महात्मा होते हैं, वो दूर दूर से तपस्या करके आते हैं, तो गुफाओं से तो ऐसा दूसरों को फील, हम साधनों को यूज भी करें। जैसे देखो हम परिवार में रहने वाले, हम किसी शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम सब कुछ पहने, कपड़े भी, लेकिन कोई भी मर्यादा युक्त पहने। अगर हम वस्त्र भी पहने, साधन है यूज करें, गहने हैं यूज करें, लेकिन चेहरे से तपस्या झलकनी चाहिए। साधनों को यूज भी करें। अगर हम सफेद कपड़े पहन के चले जाएंगे तो कोई भी सेवार्थ जा रहे हैं ना हम, तो कोई इस ज्ञान को सुनेगा, कहेंगे ये तो हमें भी सफेद कपड़े पहना देगी, तो ऐसे ही। तो हमको परिवार में रहते हुए कलर्ड कपड़े भी पहनने हैं, जेवर भी पहनने हैं, लेकिन साधनों को यूज करते हुए क्या झलकनी चाहिए? जैसे महात्माओं के चेहरे से झलकता है ना, वो दूर से आके लगते हैं कि महान आत्मा है, ये महात्मा है। तो क्या झलकती है? साधनों को यूज करते हुए जैसे तपस्या झलकती है ना, ऐसे हम परिवार में सब जगह जाएं, निभाते हुए, साधनों को यूज करते हुए भी क्या झलके हमारे चेहरे से? तपस्या दिखाई दे, साधना दिखाई दे। साधनों को यूज करते भी
साधना दिखाई, तो इसके लिए हम क्या बने? रमता योगी और यही बात हमें बने सन्यासियों से भिन्न सकते। कर, कि हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें हर चीज यूज करें, बाबा ने मना नहीं है, लेकिन उसके अधीन ना हो जाए। हाँ। यही तात्पर्य है दीदी शायद इस बात का जो आपने समझाया है। हाँ जी, साधनों को यूज करते साधना दिखाई दे। अगर हम उसके अधीन नहीं होंगे ना, तो साधनों को यूज करेंगे लेकिन दिखाई साधना देगी, त्याग तपस्या दिखाई देगी। बहुत सुंदर दीदी। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा कि ब्राह्मण जीवन के दो बड़े विघ्न हैं, एक अनुमान लगाना और एक शक करना। ये नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, जरूरी नहीं ब्राह्मण जो नॉन वीकेज हैं उनकी लाइफ में भी ये दो चीजें जो हैं ये विघ्न रूप ले लेती हैं, अनुमान लगाना और शक करना। तो इसका कारण और निवारण पे थोड़ा प्रकाश डालें। बेला बहन, लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में, जब हमें किसी से स्नेह होता है तो हम उसकी किसी बात में भी शक नहीं करते। जहाँ फेथ होता है, स्नेह होता है, वहां शक नहीं होता। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति ना फेथफुल बने। कभी कभी हम बाबा की मुरलियों में भी सुनते हैं, फिर कहते हैं बाबा तो ऐसे कहता है, पर ऐसे कैसे संभव है? तो दुनिया में भी अगर कोई गलत भी कहता है ना, अगर उससे हमारा स्नेह है तो हम उसकी कभी भी शक नहीं करते, हम उसकी बातों को इजीली मान जाते, अनुमान भी नहीं लगाते कि ये गलत कह रहा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम जिससे हम ना अपने परिवार के प्रति या उस परमात्मा के प्रति, उसके महावाक्यों में भी कभी कभी हमें अनुमान होता है, शक, ये राइट है, बाबा तो कह रहा है पर कैसे हो सकता है। और परिवार के प्रति भी कोई कहता है तो हम अनुमान लगाते हैं, ये ऐसा इसने क्यों कहा। तो लौकिक अलौकिक जीवन में भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम अपने परिवार, लौकिक परिवार के प्रति या अलौकिक परिवार के प्रति ना फेथफुल रहे, सच्चे स्नेही बने, तो इन दोनों चीजों से हम बच सकते हैं। तो अनुमान और शक दोनों स्नेह की कमी से आते हैं, और अगर हमें स्नेह है, फेथ नहीं है, हमें फेथफुल बने ना, तो शक के मार्जन नहीं। जी जी ठीक दीदी। कई मूल्यों में ये अक्सर आता है बिंदु रूप अवस्था व ज्वाला स्वरूप स्थिति, इन दोनों में अंतर क्या है? बिंदु रूप अवस्था और ज्वाला स्वरूप स्थिति, दोनों में अंतर थोड़ा स्पष्ट करें। देखो बेला बहन, बिंदु है सार जी। और जैसे आंखों की विशेषता क्या है? बिंदु, आंखों में जो विशेष रोल है वो किसका है? बिंदु का, है ना। तो हम नैनों के सितारे हैं, हम उस पिता परमात्मा के नैनों के सितारे हैं। तो नैनों के सितारे, नैनों की विशेषता बिंदु से है। हम परमात्मा के नैनों के सितारे हैं, तो नैनों की विशेषता किससे होती है? बिंदु से। तो बिंदु, अपने को बिंदु समझना, विस्तार से बचना है। विस्तार जो है उससे बचने के लिए हमें बार बार क्या अभ्यास करना है? शरीर जो है वो विस्तार है, लेकिन मैं कौन हूँ? इस शरीर के विस्तार के अंदर मैं कौन हूँ? बिंदु रूप आत्मा हूँ। और ज्वाला स्वरूप है निरंतर बिंदु स्वरूप में स्थित रहना।
निरंतर बिंदु स्वरूप में स्थित रहना। एक होता है बिंदु समझना स्वयं, एक होता है निरंतर उस बिंदु स्वरूप में स्थित रहना। इसे कहते हैं ज्वाला स्वरूप, जो आज के समय जरूरत है। आज वर्तमान समय ज्वाला स्वरूप की स्थिति की जरूरत है। जितनी हमारी बिंदु स्वरूप अवस्था निरंतर होगी, ज्वाला स्वरूप से ही बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। जितनी हमारी बिंदु रूप अवस्था निरंतर होगी, देखो कभी कोई अग्नि जले बंद हो जाए, जले बंद हो जाए, तो उससे विनाश आज कोई बात होती, जैसे बाबा भी कभी कभी साकार बाबा ना कहते कि जब मैं रेडियो में समाचार सुनता हूँ ना, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना समाचार सुनता हूँ कि निरंतर ये हो रहा है वो हो रहा है, बाहर कुछ ना कुछ तो बाबा कहता था बच्चों का योग ठीक है, बच्चों का जो योग है वो ज्वाला स्वरूप लिए हुए है। तो बाबा कहते हैं आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करेगी। और जितना हम ये ज्वाला स्वरूप निरंतर बिंदु स्वरूप की अवस्था अगर हमारी संगठन में होती है, वो एक अग्नि का काम करती है। वो संस्कारों को खत्म करने में भी सबसे पहले विनाश किनका करना है, हमें पुराने स्वभाव संस्कारों का संन्यास का विनाश करना है हमको। तो जब हमारी निरंतर ज्वाला बिंदु स्वरूप स्थिति होगी कि मैं किसकी संतान हूँ, तो ये ज्वाला स्वरूप जो योग है, ये पहले हमारे जो हमारी कमी कमजोरियां हैं वो खत्म होंगी। उससे जो स्वभाव संस्कार का टकराव हो जाता है, बार बार हम किसी के गुलाम नहीं बन जाते, हम अपने स्वभाव संस्कार के ही गुलाम हो जाते हैं। सबसे बड़ा विघ्न है अपने ही स्वभाव संस्कार का। जो निरंतर ज्वाला स्वरूप बिंदु समझना, ये है बिंदु रूप स्थिति, बिंदु समझना स्वयं को, लेकिन निरंतर उसका अभ्यास हो, उसे कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति। और दीदी इसी तरह से कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ेंगे हम, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है तो सारे बंधनों को छोड़ना पड़ेगा, सारे संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा। तो शायद ये जो ज्वाला रूप स्थिति है यही हमें उस तरफ लेके जाएगी। बिल्कुल लेके जाएगी, बिल्कुल। कर्मातीत स्थिति के नजदीक आने के लिए निरंतर योग का अभ्यास चाहिए। कर्मातीत अवस्था भी उसी से बनेगी जितना हमारी निरंतर बिंदु रूप का अभ्यास होगा, निरंतर अग्नि जलती रहे। जी जी दीदी। तो दीदी आज हमने ये जाना कि हमें पहली बात ड्रामा पे अचल अडोल रहना है। ड्रामा को अगर हमारा पूर्ण विश्वास होगा, निश्चय होगा ड्रामा के ऊपर, तो चाहे कितने भी विघ्न आए वो हमें रोक नहीं सकेंगे। हमारे लिए जो अटकन होती है आगे बढ़ने की वो नहीं बन पाएंगे, हम आगे पार करते जाएंगे। जिसे बाबा कहता है जंप मार के आगे जाएंगे, वो कर पाएंगे। दूसरी बात दीदी ने बताई रमता योगी बनने की बात, कि आप अगर रमता योगी हैं, आप अगर आपके चेहरे से तपस्या दिखाई दे, जब आप किसी भी साधना करते समय किसी भी साधन के अधीन ना हो, तो आप कोई भी जो साधना करने के लिए जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए विघ्न रूप नहीं बने। और एक दीदी ने अंतर बहुत सुंदर स्पष्ट किया बिंदु स्वरूप स्थिति और ज्वाला रूप स्थिति के अंदर, कि जब हम निरंतर बिंदु रूप में स्थित रहते हैं तो वो हमारी ज्वाला रूप स्थिति होती
की है, और इसी में हमारे पुराने स्वभाव संस्कार सब हमें भस्म होंगे, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, और उससे ज्यादा हमारे विकर्म, हमारे हर तरह के जो भी व्याधियां हैं वो सब उसमें विनाश हो जाएंगी, और हम एक नए सवेरे की ओर अग्रसर हैं। आशा है सभी ने इन चीजों को नोट किया होगा और हम इन्हें अपने जीवन में धारण करें। यही हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम का। इसी तरह से हम इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आपके समक्ष आते रहेंगे, और आप इनके ऊपर विचार सागर मंथन करें। जो भी आपके मन में प्रश्न आए या कोई चीज जहां हम चूक गए तो हमारे को इसके लिए सजेशंस भेजें, ताकि हम अपने को इम्प्रूव कर सकें, इस कार्यक्रम को इम्प्रूव कर सकें, और आगे बढ़ने में, धारणा करने में हम नंबर 1 बनने की दौड़ के अंदर आ जाए। ओम शांति। गीतिका बहन, कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न है? हमारे पास अभी 1 मिनट है। कोई बहन अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे। सब कुछ आज इतना सहज तरीके से प्रश्न हो गए और समझ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। बेला बहन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बाबा को याद करें। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोड़